हेलो बच्चों, आप सभी का पीएस हिंदी क्लासेज में स्वागत है। नाइन्थ और हाई स्कूल के ग्रामर में जो सिलेबस दिया गया है, रस, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य और अनुवाद आदि काफ़ी टॉपिक दिए गए हैं। तो उन सभी की चर्चा करने से पहले छोटे छोटे जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि संज्ञा है सर्वनाम, उनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। फिर बाद के हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आइए चलते हैं। संज्ञा जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ का अपना नाम है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या किसी के गुण हो या भाव हो आदि का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, इलाहाबाद, दूध, चोर आदि। संज्ञा हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी व्यक्ति का अपना ही अलग रूप है, यानी किसी व्यक्ति यानी एक चीज़ के या एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु आदि के नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उनका अपना नाम है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चाहे वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या प्राणी हो, कोई स्थान हो या वस्तु हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, श्याम, ये किसी व्यक्ति के नाम हो गए। जैसे किसी स्थान का है, दिल्ली है, बम्बई है, इलाहाबाद है। जैसे किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु के नाम में अपना इस वस्तु का नाम है। जैसे रामायण है, महाभारत है, यानी किसी चीज़ का नाम, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब अपनी पूरी जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक, यानी कोई भी चीज़ हो, मतलब एक जाति मतलब दूसरी जाति, मतलब अपनी अपनी हर चीज़ की जाति होती है। जैसे बकरी कहेंगे तो बकरियों की जात है, बकरियों में काली, बकरियों के भी अन्य नस्ल पाए जाते हैं, जिनको उनके नाम के आधार पर यदि जानेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और बकरी कहेंगे तो इसमें सभी नस्लों वाली बकरियां आ जाएंगी, इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्योंकि जैसे लड़का है, लड़का में जितने भी प्रकार के नाम वगैरह आएंगे, लड़का में लड़का, वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे पर्वत है, यदि पर्वत को हम नाम दे दें हिमालय, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो पर्वत में जितने भी संसार के पर्वत हैं, वो सब अपने पर्वत जाति का बोध करा रहा है, इसलिए पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के कोई भी भाव हो, विचार हो, गुण हो, स्वभाव हो, दशा हो, किसी चीज़ का, यानी भाव का मतलब है जो चीज़ हमें महसूस हो, दिखाई न दे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रत्यय लगने से बनता है। जैसे ममता, अपनापन, कोमलता, बंधुत्व, मिठास। यदि हम कहें कि कोमल,
तो कोमल एक विशेषण हो जाएगा। अगर इसी में हम प्रत्ययता प्रत्यय लगा दें तो ये कोमलता यानी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह बंधुत्व, बंधुत्व, मिठास आदि जितने भी भाववाचक संज्ञा होते हैं उनमें प्रत्यय से कुछ प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं, कुछ खुद में भाववाचक संज्ञा होते हैं और कुछ सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे अपना से अपनापन आदि। अब आइए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी संज्ञा यानी पूरे ग्रुप का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा में जितने भी प्रकार के लोग होंगे वो सब सभा के अंतर्गत यानी सभा एक समूह हो गया है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार है यानी अपने पूरे समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है द्रव्य पदार्थ, यानी जो चीज़ों को जिन चीज़ों को हम नाप तौल सकते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, दूध है, तेल है, गेहूँ है। जैसे सोना है, हम इन चीज़ों को नाप और तौल सकते हैं, इसलिए हम इनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए आज संज्ञा के बारे में यहीं टॉपिक ख़त्म करते हैं।